हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। आज हम देखने वाले हैं कि भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन किस किस तरह से हुआ और किस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। जैसे कि आने वाले दिनों में यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसमें इन क्वेश्चनों आने की पूरी पॉसिबिलिटी बनी होती है और इस तरह से दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, मैंने एक क्वेश्चन हमारा यूपी पीसीएस में प्रीवियस ईयर आया है वो भी मैंने डाला है, और एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस किस तरह से भारत में यूरोपियन कंपनियां आई। ठीक है, देखिए कुछ लोग ये देख मान रहे हैं कि हमें ये पढ़ा हुआ है, हमें ये आता है, तो कृपया अगर जो उन्हें आता है तो जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ उसे कमेंट सेक्शन में आप लिखें, उसका उत्तर लिखें। वैसे आप मैं क्वेश्चन देखने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यूरोपियन कंपनी जो थी और उन्होंने सबसे पहली कंपनी कहाँ लगाई। आपको ये मैच द फॉलोइंग करना है और आपका इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में नीचे देना है। ठीक है, इस तरह से मैं इसका उत्तर लास्ट में मिलेगा आपको। इसी तरह इस क्वेश्चन को भी देना है, अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन आया और सबसे बाद में कौन आया, इस सीक्वेंस में करना है। दोनों के जवाब आपको मिलेंगे वीडियो के अंत में। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि किस किस तरह से भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन हुआ और किस किस तरह से उन्होंने भारत में फैक्ट्रियाँ लगाई, और मैं ये आपको ये भी बताऊंगा कि किस किस तरह की उनका अंत हुआ। कुछ युद्ध में कौन सी कंपनी यहाँ से चली गई है, युद्ध में अंत हो गया। देखिए चलिए बात करते हैं कि किस किस तरह की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुर्तगाली। सबसे पहले हर किसी को पता है कि वास्को डी गामा आया था। ठीक है, तो बात करने वाले हैं कि सबसे पहले जब हम 1498 में वास्को डी गामा कालीकट केरल पे उतरा था। ये भी ध्यान रखना कि कालीकट कहाँ है, केरल पे है। वो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। 1498 में आपको याद रखना है एक ईयर। ठीक है, और इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो थी हम आप इनकी 1503 में कोचीन केरला में। देखिए केरला में उतरे थे तो केरला में ही इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है, कोचीन केरला में। और इस तरह के क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि वो इन पुर्तगाली का अंत किस लड़ाई में हुआ। तो 1612 में बैटल ऑफ स्वेली में इनका अंत हो गया। ठीक है, बैटल ऑफ स्वेली में हुआ, अंग्रेज़ों से हार गए और ये इनका अंत हो गया भारत में। ये एक छोटे से हिस्से में कंसाइज हो गया। ठीक है, दूसरे आते हैं हमारे डच। ठीक है, डच क्या आते हैं, ये नीदरलैंड के निवासी थे, इन्हें हम डच बोलते थे। ठीक है, और ये भारत में आए। ठीक है, ये कब आए, ये दूसरे नंबर पर आए। देखिए ये 1602 में इनका आगमन हुआ। देखिए फैक्ट्री इनकी जो इनकी कंपनी थी वो पहले बन गई, लेकिन इनका आगमन कब हुआ, 1602 में भारत में ही आए। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ लगाई, इन्होंने मसूलीपट्टनम। ठीक है, मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है वर्तमान में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना कि कोचीन कहाँ है, कालीकट कहाँ है, मसूलीपट्टनम कहाँ है, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है। और वो इवन इनमें भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि मसूलीपट्टनम कहाँ है और कोचीन और कालीकट कहाँ है। ठीक है, और तो इनकी फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में थी, आंध्र प्रदेश में। और देखिए एक्चुअली में क्या था कि 1759 में अंग्रेज़ों से हार गए थे, बैटल ऑफ बेदरा में इनका अंत हो गया था। लेकिन इसमें जो एक आपको चीज़ याद रखनी है कि डचों को जो थे भारत में जो आगमन हुआ था, इन्हें भारत से जब ये चले गए तो ये भारत से तो चले गए लेकिन एशिया में बने रहे। इंडोनेशिया ने इन पे इन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो इस तरह से भी यूपी से डाल सकता है कि इंडोनेशिया पर किसने कैप्चर किया था, वहाँ आपको डच लगाना है। ठीक है, तो पुर्तगालीस हो गए, डच आ गए, तीसरे हमारे यहाँ पे आए अंग्रेज। ठीक है, और अंग्रेज में सबसे पहले जानते हैं कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ भारत में आई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आई। देखिए सबसे पहले जो ईस्ट हमारे कंपनी तो 1600 में बन गई थी, चार्टर मिल गया था, लेकिन उसमें जो भेजा गया भारत में 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को, जो जहांगीर के दरबार में आया था। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत से एग्ज़ाम में कि किस वर्ष आया था, 1608 में। कौन आया था, ये मिलाया जाता है कि कौन आया था। सबसे पहले ध्यान रखिए कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है, ये आया था 1608 में। और किसके दरबार में आया था, देखिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जहांगीर में आया था या फिर अकबर में आया था। तो ये आया था जहांगीर के दरबार में। एक्चुअली क्या था कि जो विक्टोरिया ने जो पत्र लिखा था वो अकबर के नाम पे लिखा था, लेकिन 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई तो ये जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। उस समय जहांगीर राजा था। ठीक है, अपने पिता की मृत्यु के बाद ये गद्दी पे बैठा, तो ये राजा था। उसके बाद इन्होंने की जो पहली फैक्ट्री थी 1613 में इन्होंने सूरत में लगाई। ठीक है, और सूरत तो आप जानते हैं कि गुजरात का हिस्सा है वर्तमान में। और ये कब गए, देखिए ये
15 अगस्त 1947 में गए, आज़ादी मिली हमें उस दिन ये गए। तो ठीक है, इन तीनों का याद रखना, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, और इन्होंने फैक्ट्री कहाँ कहाँ लगाई और किस युद्ध में इनका अंत हुआ। और इनको जो पर्टिकुलर बातें हैं, जैसे कि अंग्रेज़ों में कैप्टन विलियम हॉकिंस से जहांगीर के दरबार में आया, तो ये थोड़ा आप याद रखना। और 1 से 2 बार अगर आपको वीडियो ये देखेंगे और थोड़ी सी आपको थोड़ी दिक्कत हो रही तो वीडियो रिवाइंड कीजिए और आपको वीडियो दिख जाएगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि चौथे नंबर पे कौन आया। चौथे नंबर पर आए हमारे डेनिस। देखिए डेनमार्क के निवासी थे, डेनमार्क एक देश है ऊपर, उसके निवासी थे। ये 1616 में आगमन में हुआ इनका, और इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ लगाई, 1600 में इन्होंने आके लगाई ट्रैंकोबार। देखिए ट्रैंकोबार कहाँ पे पड़ता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। ट्रैंकोबार हमारा था तमिलनाडु में, ठीक है, और ये वर्तमान में तमिलनाडु में पड़ता है। और इनकी जो सबसे बड़ी खास बात थी ना, ये क्या था कि ये ज़्यादा पैर नहीं जमा पाए यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा ही कारोबार यहाँ पे किया और फिर यहाँ से इन्होंने 1854 में सब कुछ बेच पाच कर यहाँ से चले गए, ठीक है। सब बेच गए, इन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा, ये बेच गए अंग्रेज़ों को और यहाँ से चले गए, ठीक है। तो इनकी फैक्ट्री याद रखना, ट्रैंकोबार बिल्कुल अलग थे ये, तमिलनाडु में सबने, है ना, ठीक है। चलिए लास्ट में आते हैं फ्रांसीसी, ठीक है। और इनकी जो भारत में आगमन हुआ 1664 में आगमन हुआ, और ये क्या है, ये अपने को ना अंग्रेज़ों के बराबर मानते थे, और ये अंग्रेज़ों को बराबर मानते थे और उनसे टक्कर देते थे। तो जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने फैक्ट्री लगाई वहाँ इन्होंने भी लगाई। तो इनकी जो पहली फैक्ट्री जैसे कि अंग्रेज़ों की सूरत में थी, इनकी भी पहली फैक्ट्री हमारी सूरत में ही लगाई इन्होंने। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि 1760 में इनका एक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, है ना, तो उसमें फ्रांसीसी हार गए थे 1708 में। वह लेकिन जो पर्टिकुलर जो फ्रांसीसी जिसमें हारे थे उसे कहते हैं बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस। वॉन्डिवॉस का युद्ध में इनका अंत हो गया था फ्रांसीसी का, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रखना कि पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, और फिर डेनिस आए, फिर फ्रांसीसी आए, ठीक है। और इनका किस किस वर्ष आए वो आपको सीक्वेंस से पूछ सकता है। वो आपको जो इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई वो पूछ सकता है, और जो इनकी फैक्ट्रियाँ इन्होंने लगाई वो वर्तमान में कहाँ हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो कि इन किस युद्ध में किसका अंत हुआ, ये पूछ सकता है बहुत आराम से, ठीक है। तो आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, आराम से आपको पता लग जाएगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आपने ये कर लिया ना, ठीक है, तो इस पार्ट में से क्वेश्चन, देखिए इसमें से यही बनता है बस, इसमें से और कुछ नहीं बनेगा, इसमें से यही क्वेश्चन बनेगा, और यही आप 1 से 2 बार देखेंगे आपको तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि यूरोपियन कंपनियों में आप बात करेंगे, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। आप देख लीजिएगा कि पुर्तगाली हम जानते हैं कि कोचीन में लगाई फैक्ट्री, और फ्रांसीसियों ने हमारा सूरत में लगाई फैक्ट्री, डचेस ने हमारी मसूलीपट्टनम में लगाई, और डेनिस ने हमारी ट्रैंकोबार में लगाई, ठीक है। इस मैच द फ्लोरिंग में एक यूपीपीसी में क्वेश्चन आ चुका है, मैंने लिखा हुआ है। और अरेंज द कंपनी इन द सीक्वेंस में पूछा था कि सबसे पहले कौन आए। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर हमारे डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए, फिर फ्रांसीसी आए, ठीक है। तो देखिए चलिए वीडियो को अंत करते हैं, और इसे 1 से 2 बार वीडियो जरूर देखिए। और जैसे कि यूपीपीसी 2021 का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप इसे ज़रूर देख के जाइए। देखिए एक क्वेश्चन भी अगर 5 से 10 मिनट की वीडियो में लग जाता है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए और आपका क्वेश्चन ठीक जाएगा। तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं, ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें बेल वाला आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि मतलब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू आपको।